जहाँ तक जो सरसरी निगाह से शुरुआती तौर पर जो हम बजट को देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे अनुभव है, ये बहुत ही बेकार किस्म का और बजट के नाम पर टैक्स के रूप में लूट मचाने वाला ये बजट है। ये बेसिकली टैक्स लूट है। जनता पर जिस तरह से टैक्स का बोझ दिया जा रहा है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर हो, चाहे रोड टैक्स के नाम पर हो, नगरपालिका टैक्स के नाम पर हो, इनकम टैक्स के नाम पर हो, इतने तरह का टैक्स लादा गया है कि मत पूछिए कि जनता त्राहिमाम है। आज की स्थिति में ये है कि 30% 40% पैसा जो भी आप कमाते हैं साल भर में, वो टैक्स में चला जाता है। मतलब कि साल में आप 5 महीना गवर्नमेंट के लिए आप चैरिटी करते हैं, 7 महीना या 6 महीना में ही आप अपने परिवार का रोजी रोटी वगैरह चला सकते हैं, चाहे वो खाना खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल करिए। और मिल क्या रहा है जनता को? कुछ नहीं। आपने बजट 2024 पर सुना डॉक्टर विद्यानंद को। डॉक्टर विद्यानंद बाढ़ नगर के एक जाने माने डॉक्टर हैं और राजनीति में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बजट को बेकार किस्म का बजट और टैक्स के नाम पर लूट मचाने वाला बजट बताया है। बजट 2024 में बिहार को क्या कुछ मिला, गौर करें कि इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। है बिहार को 26,000 करोड़, 11,000 करोड़ और कुछ और 1,000 करोड़ दिया गया। कहने को तो ये बहुत पैसा लगता है, लेकिन याद करिए, प्रधानमंत्री आज से 5 साल पहले 1.25 लाख करोड़ का चर्चा करके गए थे। स्वाभाविक है 5 साल बीत चुका है, उसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट आज कम से कम बढ़कर 2 लाख या 2.25 लाख करोड़ हो गया होगा। तो 2.25 लाख करोड़ का वादा करने के बाद 1.25 लाख करोड़ के नाम पे मिला है कितना? 50,000 करोड़ के आसपास, वो भी रोड बनाने के लिए। बिहार सरकार 10 साल से रोड ही बना रही। नीतीश जी बहुत अच्छा रोड में काम कर चुके हैं। जितना सरकार, केंद्र सरकार पैसा दिया है, मैं दावा करता हूँ कि बिहार के लिए कोसी को बिहार का श्राप कहा जाता है, शोक कहा जाता है। कोसी की जनता जिस तरह से त्राहिमाम होती है हर साल, उतना पैसा का सिर्फ वो कोसी का ही प्रोजेक्ट को ठीक करके दिखा दे तो मान जाएंगे कि हाँ बिहार को बहुत पैसा मिला है। गौर करें कि बजट 2024 पर और क्या कुछ कहा उन्होंने। गरीब को तो इस बार ऐसा एक टैक्स लादा गया है जो कि बेचारे गरीब को पता भी नहीं है। उनको जमीन खरीद बिक्री के नाम पर जो टैक्स लादा गया है, ये अभी तक था नहीं। मतलब कि यूं समझ लीजिए कि अब आप कोई भी गरीब बेचारा जमीन कब बेचेगा? जमीन तब बेचता है जब उसको बच्चे की एजुकेशन की जरूरत होती है, बच्चे का शादी विवाह का जरूरत होता है, इलाज का जरूरत होता है। लेकिन इस 5 किलो अनाज के चक्कर में जमीन खरीद बिक्री में इतना टैक्स डाला गया है कि अपने आप में ये अद्भुत पेश कर रहा है टैक्स लूट का। अब है कि जो भी मान लिया कि आपके दादा परदादा का जो जमीन है, अगर वो पहले 1,000 रुपये कट्ठा का वैल्यू था और आज अगर 10 लाख कट्ठा का वैल्यू हो गया, मोटा मोटी आप अगर आज उसको 10 लाख में बेचेंगे तो 9,99,000 आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 20% अब सीधा सीधी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी तकरीबन 2 लाख के आसपास। अब ये समझिए कि देश का हर नागरिक, गरीब से गरीब, जिसके पास भी थोड़ा सा जमीन है, अगर किसी कारण से वो जमीन बेच रहा है अपना, तो अभी तक तो खरीदने वाला लोग रजिस्ट्री टैक्स देता ही था, वो भी एक टैक्स है। अब बेचने वाला भी टैक्स देगा, इनकम टैक्स। वो गोल्ड में भी गड़बड़ी की है सरकार। सोवेरियन गोल्ड के नाम पर जिस तरह से टैक्स का लूट मचाया गया कि कल आपने देखा नहीं, सोने का दाम अचानक घट गया। ये क्यों घटाया गया? सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाया। ये किया क्या था? 10 साल से जो लोग बेचारे गरीब लोग पैसा इकट्ठा करके सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के नाम पर सरकार से बॉन्ड खरीदे थे, रातों रात सोना का दाम घटा करके, इंपोर्ट ड्यूटी के कारण घटा करके सोने का दाम घटाया गया ताकि सरकार को गोल्ड बॉन्ड का कम पैसा देना पड़े, पब्लिक को लौटाना पड़े। नतीजा क्या हुआ? अगर जोड़ा गया है, इंडिया में ऐसा सर्वे में सोचा गया है कि तकरीबन 21,000 टन भारतीयों के पास सोना है घर में पड़ा हुआ। तो टोटल अगर उसका कैलकुलेशन करीब करें तो करीब करीब 8 लाख करोड़ का सीधा सीधी भारतीय जनता को चूना लग गया, उसके सोना का दाम घट गया। तो हर तरह से लूट मचा। दूसरी बात, शेयर बाजार का देखें। शेयर बाजार पर टैक्स इतना डाला गया है कि पहले आज तक भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि खुदरा निवेशक, जो छोटा छोटा निवेशक हो, वो पिछले साल खूब कमाया उन्होंने, लेकिन सरकार को मिर्ची लग गई। अभी तक विदेशी लोग आते थे, विदेशी लोग कमा के चले जाते थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस बार खुदरे निवेशक पर भी टैक्स बढ़ा कर डाल दिया गया। यानी हर तरह से एक टैक्स का ऐसा जाल बिछाया गया है कि जनता टैक्स देते ही देते मर जाए। मोटा मोटी मान के चले कि साल भर में आप जो भी कमाते हैं
उसका 6 महीना आप टैक्स के रूप में पे करेंगे, 6 महीना अपने परिवार पर खर्चा। उधर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में बजट 2024 पर सत्ता पक्ष के स्थानीय नेता खामोश हैं, वहीं विपक्ष के स्थानीय नेता भी मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। आलम यह है कि बजट पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।